एक समय की बात है, अरस्तु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरे को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और अरस्तु को बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरे को यह सब करने के लिए कहता है। यह सब शिष्य अरस्तु को उल्टी सीधी बातें कह रहा था। तब अरस्तु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह शिष्य और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने अरस्तु के मुँह पर थूक दिया। इसके बाद भी अरस्तु को गुस्सा नहीं आया और वे शांत बैठे रहे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और फिर चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वह जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया। मैंने अरस्तु का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यह कहकर वह तुरंत ही अरस्तु के पास चला गया। लेकिन अरस्तु उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटककर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे अरस्तु मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। ऐसा देखकर अरस्तु ने उससे कहा, शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो। अरस्तु के यह पूछने पर वह शिष्य और चौंक गया। वह सोचने लगा कि अरस्तु मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने अरस्तु से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। दोस्तों, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए, अरस्तु ने उस शिष्य से कहा। अरस्तु की यह बातें सुनकर और शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, आज से मैं आपकी हर बात को माना करूँगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए।